लोग अक्सर अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद हो जाना पसंद करते, क्योंकि अपनी असलियत सुनने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता। जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी जहां में चर्चित नहीं होता। सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे, तो समझ लेना तुम तैयार हो। सपने तो सब देख लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वह खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ करना दिखाना है तो नींद चैन को त्यागने का इरादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। हार नहीं मानोगे कभी, खुद से यह वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए? अरे तुम नहीं चाहते कि जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप के उन अधूरे सपनों को पूरा कर पाओ जो शायद उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए त्याग दिए थे। जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया है, आज के लिए इतना ही काफी, अब सो जाता हूँ, तो याद कर लेना तुम्हारी यही सोच तुमको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अरे अभी पढ़ना बाकी है। अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सपना तो सोचा होगा, और यह भी जानते होंगे कि सपने देखने से मात्र सपने सच नहीं होते, बल्कि उन्हें दिन रात खुद से जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है। अगर आपने बुरी आदतों को नहीं बदला तो ये आदतें आपका वक्त बदल देती है और आपको वह दिन देखने पड़ते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। सबसे बुरी आदत है आपका यह सोचना कि आज के लिए बस इतना ही काफी। अरे दोस्त, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफी नहीं है कि खोलो इन किताबों को और इनमें अपना सुनहरा भविष्य देख लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में है। और जिस दिन तुमको ये बात समझ में आ गई तो याद कर लो, कभी पढ़ते समय नींद नहीं आई। अभी तक कही गई बातें समझ में आ गई है तो एक बार फिर से खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, और पूछो खुद से कि जितनी मेहनत अभी तुम कर रहे हो वो काफी है। सच कहूँ तो जवाब ना ही आएगा, और इस ना को हाँ में बदलना तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको याद दिलाना, जो मैंने कर दिया। मैं मोटिवेट करता रहूंगा, तुम मेहनत करते रहना, लेकिन बस इतना याद रखने की जब तक सिग्नेचर या ऑटोग्राफर ना बन जाओ तब तक रुकना नहीं है। जब किसी स्पेस शटल को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 बरस से भी ज्यादा समय से उसकी तैयारी की जा रही हो। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर, अरे बेस्ट साइंटिस्ट और बहुत सारे टेक्नीशियन की दिन रात मेहनत करते हैं, भले ही शटल को ग्रेविटी पार करने में 10 मिनट का समय लगे। दुनिया की करोड़ों नजरें उसकी उड़ान पर होती है। इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, कहीं जाने जा सकती है, और तो और फिर शून्य से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वही संजाम को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गैप जीतना होता है तो वो उसे जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता। वो लंबी दूरी दौड़ता है, वो बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि वह इसके बिना विजेता नहीं बन पाएगा। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वह सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता। एक मौसम में नहीं पढ़ता, हर मौसम में पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं, पढ़ने का मतलब ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, मन में जिज्ञासा रखना। इसको किए बिना मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अरे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है अपने टाइम को बर्बाद करने का, मोबाइल पर खुद को व्यस्त रखने का, खुद के सपने को खुद ही नष्ट करने का, बिना जरूरत रेस्ट करने का और रेस्ट को गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारियां है, करोड़ों की उम्मीद है और देश की बात है। अरे जिम्मेदारियां तो तुम पर भी है, लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारियां का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीने की, अपने आप को डेवलप करने की और अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुमको इसका एहसास नहीं है, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए डिमांड नहीं करते। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में झलकता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिकों के पास एक चांस होता है, पर तुम्हारे पास चांस की कोई कमी नहीं। तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8 से 10 आंखें ही है। जहाँ स्पेस शटल की सफलता को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ
8 से 10 आंखें ही होती है, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखती है, जिनको कभी तुम्हारा बिहाइंड द स्क्रीन दिखता ही नहीं है। बाकी 2-4 कोई खास इंसान और होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज्यादा बोले तो नेगेटिव रिएक्शन दे देते हो, कि जानते हो कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए तो भी पहले का पढ़ा हुआ तुम्हारे दिमाग में रहेगा। स्पेस मिशन की तरह 0 से शुरू नहीं करना पड़े। तुम जानते हो कि फेल होने से किसी की जान नहीं जाने वाली। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगे कि मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहूँ। और जब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा, तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि इस बार तो करना है। कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था। जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्पेस शटल की तरह एकदम एक्यूरेट प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें वक्त की कदर करनी होगी। तो अब देर किस बात की है दोस्तों, रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, अरे टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर और पूरी मेहनत करो और सफल बन जाओ। तो दोस्तों, आप लोग भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।